ललन सिंह का चुनाव को लेकर विवादित बयान, कहा वोटिंग के दिन विरोधी नेताओं को घर से निकलने नहीं देना है। विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने ललन सिंह को नोटिस भेजा है। 24 घंटे में जवाब मांगा है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया। ललन सिंह की धमकी पर तेजस्वी यादव का बयान, बोले इस मामले को चुनाव आयोग देखेगा। कांग्रेस पार्टी का चुनाव आयोग पर अटैक, कहा क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के नेताओं को पुचकारता रहेगा। तेजस्वी यादव के ने पहले चरण के मतदान से पहले किया बड़ा ऐलान, बोले मकर संक्रांति के दिन महिलाओं के खाते में एकमुश्त 30,000 रुपए भेजेंगे। तेजस्वी यादव ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया है। धान पर एमएसपी के अलावा 300 प्रति क्विंटल बोनस और गेहूं पर 400 प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान किया गया। मुकेश सहनी ने कहा बिहार में बदलाव की लहर चल रही है, सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी। किशनगंज में एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को धमकी दी, कहा हम झुकने वाले नहीं, मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। आज शाम 5 बजे थम जाएगा बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार। 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान, दोनों डेप्यूटी सीएम की किस्मत का फैसला पहले चरण में ही होगा। पीएम मोदी आज मेरा बूथ सबसे मजबूत महिला संवाद को संबोधित करेंगे। बिहार की महिलाओं के साथ संवाद होना है। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दरभंगा, मधुबनी और सिकटा में प्रचार करेंगे। आज बिहार में 4 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। राघोपुर, फतुहा, सिमरी, बख्तियारपुर और तारापुर में एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा भी आज बिहार में प्रचार करेंगे। सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज बिहार में 3 रैली को संबोधित करने वाले हैं। औरंगाबाद के पक्खा, कुटुंबा और वजीरगंज में जनसभा करेंगे। बिहार के लालगंज में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का रोड शो, एनडीए के उम्मीदवार को जिताने की अपील की। बीजेपी उम्मीदवार ऋतुराज सिन्हा एनडीए की जीत का दावा किया, कहा मगध और शाहबाद क्षेत्र में भारी जीत मिलेगी। कटिहार में असदुद्दीन ओवैसी का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा वो हमें चरमपंथी पार्टी बता रहे हैं। बोले तेजस्वी मोदी के छोटे भाई बनकर नफरत फैला रहे हैं। गोरखपुर सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार, भेजा गया जेल। आरोपी को लुधियाना से पकड़ा गया। 7 नवंबर को वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 3 अन्य ट्रेनों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की सुकांता मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी को धमकी, कहा बिना सुरक्षा के डाकू नहीं आए तो वापस नहीं जा पाएंगे। बिहार के एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। तमिलनाडु में एसआईआर कराने के फैसले को चुनौती देने वाली डीएमके की याचिका पर सुनवाई होगी। यूपी में एसआईआर अभियान तेज, 4 दिसंबर तक घर घर जाएंगे बीएलओ। मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में एसआईआर शुरू हो चुका है। बीएलओज घर घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म बांट रहे हैं, प्रक्रिया भी समझा रहे हैं। कल पश्चिम बंगाल जा सकती है चुनाव आयोग की टीम। एसआईआर सुचारू, पारदर्शी, सुरक्षित तरीके से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए दौरा करेगी टीम। कोलकाता में आज एसआईआर के खिलाफ टीएमसी की रैली। सीएम ममता बनर्जी सड़क पर उतरेंगी, अभिषेक बनर्जी भी साथ होंगे। सुकांता मजूमदार का टीएमसी परिवार, कहा वो एसआईआर का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे असली मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अवैध कब्जे पर प्रहार, बोले हरी नीली चादर डालकर जमीन कब्जा करने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हरियाणा में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा चुकी है। किसानों को खाद बीज तक नहीं मिल पा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा बडिंग को सुप्रीम एससी कमीशन ने नोटिस भेजा। पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह के बारे में जाति सूचक शब्द बोलने का आरोप लगाया। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एडवांस सर्विस सिस्टम का शुभारंभ किया है। बोले एसएलबीसी सुरंग प्रोजेक्ट के अधूरे काम को पूरा करेंगे। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी, 2 सेशन में वोटिंग की जा रही है। 6 नवंबर को होंगे नतीजे सामने। छात्र संघ चुनाव के चलते जेएनयू परिसर में कड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस के साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में। प्रदूषण से निपटने के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में AQI कंट्रोल करने के लिए लगातार एक्शन में प्रशासन न कर्तव्य पथ और पास के क्षेत्र में स्प्रिंकलर से छिड़काव किया जा रहा है। जुबीन गर्ग मौत मामले पर हिमंता बिश्व शर्मा का बयान, कहा पहले दिन से हत्या के एंगल से जांच जारी। 90 दिन का समय पूरा होने पर से पहले चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर बने 72 फ्लैट्स की आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2000 आवेदकों में से लॉटरी के जरिए सिलेक्शन होगा। अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई। बैंक धोखाधड़ी मामले में 4,462 करोड़ की धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी को अटैच किया गया। दुबई में गिरफ्तार अपने भाई के लिए अभिनेत्री सेलेना जेटली ने विदेश मंत्रालय से मदद मांगी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। 26/11 के मास्टरमाइंड अबू जंदाल के खिलाफ फिर से शुरू होगी सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द किया। ट्रायल का रास्ता साफ।
पवई बंधक केस में महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर तक पहुंची जांच के आज केसरकर का बयान दर्ज करेगी क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक बदमाश को अज्ञात बाइक सवार ने गोली मार दी, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में रंगदारी के लिए घर के बाहर गोलीबारी की गई है। चिट्ठी फेंककर फरार हुए आरोपी सूत्रों के मुताबिक हाशिम बाबा गैंग के गुर्गे के हमलावर। दिल्ली में बुजुर्ग एनआरआई से लूट का मामला, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सोने के जेवर, 145 पाउंड कैश, मोबाइल और बाइक बरामद की गई। कानपुर के डिप्टी एसपी ऋषिकांत शुक्ला निलंबित किए गए हैं। एसआईटी की जांच में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के खुलासे पर कार्रवाई हुई है। मामले की जांच जारी। कानपुर डीएसपी ऋषिकांत शुक्ला से जुड़े मामले में एसआईटी की रिपोर्ट में खुलासा, फर्जी मुकदमों में फंसाकर संपत्ति हड़पने की बात सामने आई। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और अर्टिगा की टक्कर में 8 लोगों की मौत। हादसे के बाद अर्टिगा के पर खच्चर। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमशुल हुदा खान पर एफआईआर, विदेश से फंड जुटाकर इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगा। यूपी के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली है। एक बदमाश को गोली लगी है, 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। आभूषण और नकदी भी बरामद। श्रावस्ती के भिनगा नगर पालिका अध्यक्ष को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया। सरकारी धन का दुरुपयोग, टेंडर में गड़बड़ी के आरोप। कानपुर में दूसरे धर्म के युवक के साथ लिव इन में रह रही युवती की हत्या, साथी ने मौत के घाट उतारा। आरोपी रोहित उर्फ वाहिद ने अपना जुर्म कबूला। वाराणसी में पब की छत से गिरकर युवक की मौत हो गई, जहां परिजनों ने कहा खाने की शिकायत करने पर इससे मारपीट हुई थी और बाउंसर्स ने छत से नीचे फेंक दिया। आगरा में भगवा कपड़ों में ताजमहल पहुंची अखिल भारत हिंदू महासभा की सदस्य। पुलिस ने रोका तो हंगामा हुआ, बाद में इजाजत दी गई। लखनऊ में मौलाना पर धर्मांतरण के मामले में एफआईआर, इंग्लैंड की नागरिकता लेकर भारत में इस्लामीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगा। नोएडा में दर्दनाक हादसा, सेफ्टी टैंक में गिरकर 2 भाइयों की मौत, बचाने गए पड़ोसी की भी हालत गंभीर। फर्श काट कर निकाले गए शव। गाजियाबाद में पुलिस ने सार्वजनिक जगहों पर वांटेड आरोपियों के पोस्टर लगाए, लोगों से संदिग्ध लोगों की पहचान कर पुलिस को सूचित करने की अपील की। बिजनौर में शादी समारोह में हंगामा हुआ, खाने को लेकर विवाद हुआ, बारातियों ने मारपीट की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर में नकाब पहनकर महिलाओं से छेड़खानी करने वाला फैजान नाम का शख्स पकड़ा गया। बजरंग दल के सदस्यों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। झांसी में ज्वेलर से साइबर फ्रॉड हुआ है। यूपीआई पेमेंट का नकली स्क्रीनशॉट दिखाकर 50,000 की गोल्ड चेन लेकर फरार हुए युवक युवती गिरफ्तार कर लिए गए। पहले भी ठगी कर चुके थे। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ऋषि राज माघ मेले के मेला अधिकारी होंगे। शासन ने अतिरिक्त प्रभार सौंपा। 3 जनवरी 2026 से मेले की शुरुआत होगी। फिरोजाबाद में एनकाउंटर के बाद वाहन चोर गिरोह का बदमाश गिरफ्तार किया गया है। 2 साथी पकड़े गए हैं, 7 बाइक, देसी तमंचा और कारतूस बरामद। फतेहपुर में XEN ऑफिस के ठेकेदारों ने एसडीओ के साथ मारपीट की। कमीशन को लेकर हुआ गाली गलौज, एसडीओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। औरैया में दबंगों ने चौकी परिसर के अंदर 2 युवकों को बेरहमी से पीटा है। मारपीट के दौरान कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। गाजियाबाद के कौशाम्बी में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। आगरा स्टेशन पर खुद को फौजी बताने वाला राजन गुप्ता गिरफ्तार किया गया है। फर्जी फौजी बनकर स्टेशन पर लूट को अंजाम देता था। ग्रेटर नोएडा में हेलीकॉप्टर में हुई किसान की बेटी की विदाई, गांव के लोगों ने पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर पर की। बहराइच में किशोरी की गला रेतकर हत्या, पिता को बाग में मिला नाबालिग बेटी का शव। 2 दिन से लापता थी लड़की, 3 लोगों पर मामला दर्ज। बहराइच शासन के निर्देश के खिलाफ नगरपालिका ने बुलडोजर चलाया। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत बनाए गए बाजार को ध्वस्त किया गया। अररिया में नदी पर बना करोड़ों का पुल धंसा है। पिटकना और फारबिसगंज के बीच टूटा संपर्क। 4 करोड़ रुपए की लागत से बना था ये पुल। हरियाणा के गोहाना में बुजुर्ग की हत्या, जहां पत्नी पर आपसी झगड़े में ईंट से हमला कर मौत के घाट उतारने का आरोप, महिला को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में 19 साल की युवती को 2 बदमाशों ने गोली मार दिया। हालत गंभीर बताई जा रही है। हथियार छोड़कर आरोपी फरार। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। फरीदाबाद में बाइक धीरे चलाने को लेकर विवाद बढ़ गया, जहां युवक और उसके परिवार पर 8 लोगों ने हमला कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। हरियाणा के नूह में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। 3 दिन में 3 महिलाओं पर हमला किया। तीनों महिलाएं जख्मी बताई गई। नासिक में घरों पर गोलीबारी की घटना सामने आई। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। आरोपी के पास से धारदार हथियार बरामद किया गया। इंदौर के सिमरोल में बस के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत। हादसे में 9 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इंदौर बस हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के मंडला में टाइगर रिजर्व से निकले 5 खतरनाक बाघ। वन विभाग ने स्थानीय लोगों को अलर्ट किया। घरों में दुबके लोग। सीधी में सिविल सर्जन पर कालिख पोतने वाले शिवसेना नेता विवेक पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल परीक्षण के दौरान चौराहे पर पैदल मार्च निकाला। छतरपुर में जिला अस्पताल में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। 6 से अधिक लोगों ने एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए।
मध्य प्रदेश के सागर में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़, बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन में परंपरा के अनुसार हुआ हरिहर मिलन। देर रात निकली महाकाल की सवारी। गोपाल मंदिर पहुंचकर भगवान शिव ने भगवान कृष्ण को पृथ्वी का भार सौंपा। जमशेदपुर में महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात। राहगीरों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। पुलिस ने बदमाश को हिरासत में ले लिया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कुएं में गिरे 4 हाथी का एक बच्चा भी गिरा। वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बीते गुरुवार को रायगढ़ में हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बेकाबू कार ने महिला और बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी थी। तीनों की मौके पर मौत हो गई। बीकानेर में साबरमती एक्सप्रेस में चाकूबाजी की घटना घटी है। मामूली विवाद पर कोच अटेंडेंट्स ने यात्री को चाकू मारा है। शख्स की मौत, हिरासत में आरोपी। गुजरात के बनासकांठा में हाईवे पर भीषण हादसा। डिवाइडर से टकराकर पलटी गाड़ी। कई लोगों के घायल होने की आशंका। गुजरात के कच्छ में करीब 2 किलो गांजे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। ग्राहक बनकर पुलिस ने ड्रग सप्लायर को पकड़ा। कच्छ में इंसाफ के नाम पर भीड़ ने 2 लोगों पर जुल्म ढा दिया। जहां महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में मारपीट, सिर मुंडवाकर बदसलूकी भी की। गुजरात के अमरेली में एक कारोबारी ने गांव को कर्ज मुक्त किया है। किसानों पर 90 लाख का कर्ज था। मां की पुण्यतिथि पर पैसे बैंक में जमा कराए। गुजरात के आणंद में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के गोदाम में भीषण आग लगी। भारी नुकसान की आशंका। देहरादून में सड़क पर एक युवक का शव मिला है। दिल्ली का रहने वाला युवक का गला दबाना बताया जा रहा मौत की वजह। हरिद्वार में कुंभ मेले की जमीन पर से कब्जा हटाया गया। जहां जिला प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण मुक्त करवाया इलाका। कोयम्बटूर में एयरपोर्ट के पास छात्रा से गैंगरेप। पुलिस एनकाउंटर में 3 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल घायल। वाराणसी में देव दीपावली की तैयारियां तेज। घाटों को सजाया गया। काशी विश्वनाथ धाम में भी खास और सुंदर सजावट की गई। बागेश्वर बाबा के खिलाफ बयानबाजी के खिलाफ छतरपुर में प्रदर्शन किया गया है। डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। ग्वालियर के आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की गई। गुरु नानक देव के जन्मोत्सव पर सिखों का पहला जत्था अमृतसर के पाकिस्तान रवाना। जहां श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। गाजा में हमास द्वारा लूटे गए सहायता ट्रक का मामला। अमेरिकी ड्रोन ने ट्रक का निरीक्षण किया। अमेरिका के मिशिगन में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। एफबीआई ने आईएसआईएस से प्रेरित 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका में 1 महीने से जारी शटडाउन से बिगड़े हालात। उड़ानों में देरी के चलते पैसेंजर परेशान। स्वास्थ्य और बैंकिंग सेक्टर पर भी असर। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम ने भारत की तारीफ की। कहा, तख्ता पलट की कोशिश नाकाम करने में भारत ने की मदद। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर घाटी में फिल्मों की शूटिंग फिर शुरू। आतंकी हमले के बाद कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग रोक दी गई थी।